नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको राजनीति से हटकर आध्यात्म की दुनिया में लेकर चलेंगे। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, फिर भी न जाने क्यों मिलने को तरसते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है जो हर किसी के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी उसकी खोज में हम दर दर भटकते हैं, कभी मंदिर और कभी मस्जिद में, लेकिन सफलता कहीं हासिल नहीं होती और इसी में जीवन की सांझ हो जाती है। इसीलिए किसी ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हम अपने आप को कैसे इस आकर्षण से बचा सकते हैं, कैसे गलतियां दोहराने से बच सकते हैं, कैसे फिसलन से बच सकते हैं, इन्हीं सब की जानकारी लेते हैं विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म कुमारी बहन शिवानी से, जो प्रेरणादायी वक्ता है और करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना चुकी हैं। आइए मिलते हैं शिवानी दीदी से। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, थैंक यू। शिवानी जी, आप ब्रह्म कुमारी से कब जुड़ी, कैसे आपको प्रेरणा मिली यहाँ से जुड़ने की? मेरे पेरेंट्स ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे रेगुलरली जाते थे, एंड जब पेरेंट्स कोई ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी बातें घर में तो ऑटोमेटिकली होना शुरू होंगी, और मेडिटेशन भी रोज़ घर में करते थे। तो मेरी मदर ने काफ़ी ट्राई किया कि मुझे भी इमिजिएटली, क्योंकि मैं कॉलेज में थी उस टाइम, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि मुझे भी उसको स्टडी करना चाहिए। लेकिन लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था, पढ़ाई में सब परफेक्ट था, जीवन में कोई ऐसा चैलेंज नहीं था, तो मुझे कुछ ज़रूरत भी नहीं लगी कि स्पिरिचुअलिटी की क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में, या मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। तो मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम तक अपने आप को उससे डिस्टेंस ही रखा कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और साइंटिफिक माइंड होने के कारण आप हर चीज़ में एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कई बार स्पिरिचुअलिटी अनुभव के आधार से होती है, हर बात लॉजिक से नहीं समझ में आती। तो इसलिए कुछ बातें जब नहीं समझ में आती तो आई जस्ट विड्रू, उसमें से किनारा कर लिया। तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें एक्चुअली शुरू में। लेकिन घर में जब वो चलता रहा, उसके वाइब्रेशंस घर में फैलते रहे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जब मैंने अपने मम्मी पापा के अंदर परिवर्तन देखा, तो स्पेशली मेरी मम्मी के अंदर, जो पहले एक टिपिकली जैसे मदर, चिंता करना, थोड़ी थोड़ी बात में सोचना बच्चों का क्या होगा, थोड़ी देर लेट आए तो कहाँ है, उस समय में जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे। एंड देन मैंने देखा कि उनके अंदर इतना परिवर्तन था कि वो बहुत स्थिर हो गई, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। और अगर हमारे जीवन में भी कुछ भी आता तो वो एकदम स्टेबल से होके हमें भी गाइड करते उसको क्रॉस करने में। आपने पढ़ाई के दौरान गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद आप प्राध्यापक बन गई, लेकिन आप एकेडमिक लेक्चरर की बजाय स्पिरिचुअल लेक्चरर बन गई। क्या परिवर्तन आपको लगा? स्पिरिचुअल लेक्चरर बनने का कोई इंटेंशन भी नहीं था। कोई एक स्वाभाविक होता है ना, आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी आप किसी और के साथ शेयर करेंगे, ये स्वाभाविक है। हम कोई चीज़ खरीद के भी लाते हैं, अच्छी लगती है, हम शेयर करते हैं। इसी तरह जब ज्ञान अपने जीवन में यूज़ करो, मेडिटेशन करो, अगर अपने जीवन में बेनिफिट लगता है तो हम शेयर करना शुरू करते हैं। तो वो शेयर कोई लेक्चर नहीं होता एक्चुअली, वो सिर्फ एक शेयरिंग होती है कि आप एक से बात करते हैं, दूसरे से बात करते हैं। फिर धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारीज़ में एक बहुत सुंदर तरीका जो है वो है सेवा का, कि सेवा करो, कर्म से सेवा करो, वाणी से सेवा करो, मन से सेवा करो, सबको सेवा करो। तो वो सेवा के प्लेटफॉर्म पे आने से कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने का चांस, छोटे छोटे ग्रुप्स, तो वो धीरे धीरे, वो कोई ऐसा प्लान्ड लेक्चरर बनने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। शिवानी जी, आजकल हर व्यक्ति भाग दौड़ में लगा है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, दुनिया भर के तनाव हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मेडिटेशन करो, साधना करो, ध्यान लगाओ। कैसे व्यक्ति का ध्यान लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वो टेंशन में है तो कैसे ध्यान लगेगा। एक्चुअली होना ये चाहिए कि क्योंकि नहीं ध्यान लगा रहे इसलिए टेंशन में है। ये इस तरह है कि मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर है, तो फिर मैं कैसे अच्छा खाऊं, कैसे मैं एक्सरसाइज करूं, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन ये है कि मैं बीमार इसलिए हूँ, मेरा शरीर इसलिए कमज़ोर है क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही। अगर मैं करना शुरू कर दूँ तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। अब जब हम कह रहे हैं टेंशन में है मतलब क्या? छोटी सी भी बात में ज़्यादा सोचना, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा ज़्यादा बुरा लगना, मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस। पहले कम डिस्टर्बेंस होता था, अभी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है।
तो ये मन, आत्मा जब ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा चलती है, मतलब इसकी शक्ति घटी हुई है। आजकल शिवानी जी बहुत सारे धर्म गुरु पैदा हो गए हैं, धर्म के ठेकेदार हो गए हैं और धर्म के नाम पर लोगों को डरा करके लूट भी रहे हैं। लोगों की श्रद्धा धर्म के प्रति कम होती जा रही है और जो धर्म गुरु जिनको हम मानते हैं कि वो समाज को सच्ची राह दिखाएंगे, उनका अपना खुद का व्यक्तिगत आचरण भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? जो हमें ज्ञान देता है उसके पास जो है वो हमारे को वो दे रहे हैं। हम सब यथाशक्ति उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम सामने वाले को किस नज़रिए से देख रहे हैं। हमने उनको कहा कि ये तो हमारे लिए भगवान है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान का एक मैसेंजर है जो हमें सही जीवन जीने के तरीके का ज्ञान सिखा रहे हैं और खुद भी उसको वो अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा किसी ने भी कि हम 100% परफेक्ट हैं। शिवानी जी, आप अपने प्रवचनों में अंग दान के लिए भी बहुत महत्व देती हैं, लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि अंग भंग नहीं होना चाहिए। जो आप अपने प्रवचनों में लोगों को राह दिखाती हैं कि अंग दान जरूर करने चाहिए। अभी हम इस शरीर में हैं, एक क्षण आया, मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर पीछे रह जाएगा, तो पुनर्जन्म किसका होगा? आत्मा इस शरीर से निकलेगी, गर्भ में प्रवेश करेगी। जब आत्मा इस शरीर से निकली, दूसरे गर्भ में प्रवेश किया, आत्मा अपने साथ क्या लेकर गई? संस्कार लेकर गई और अपने किए हुए कर्म लेकर गई। पीछे क्या छोड़ कर गई? अपना सारा कुछ जो था वो पीछे छोड़ के गई। तो जैसे हम अपनी ड्रेस पीछे छोड़कर जाते हैं, वैसे हम अपना शरीर भी पीछे छोड़कर जाते हैं। उस शरीर का एक दिन के अंदर अंदर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अगर वो शरीर से किसी को जीवन दान मिलता है, किसी को नेत्र मिलते हैं, किसी को लिवर मिलता है, किसी को किडनी मिलता है, जो चला जाता है उसके नाम से पीछे का परिवार दान करता है ना दान, कि हमारे ये चले गए हैं, हम उनके नाम से ज्ञान दान कर रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, किसी के नाम से हॉस्पिटल खोल रहे हैं, किसी के नाम से स्कूल खोल रहे हैं। क्या इसका भाव क्या कि जो चले गए उनके नाम से अगर सेवा होगी तो वो दुआएं किसको मिलेंगी? उस आत्मा को मिलेगी। वो आत्मा आगे जिस यात्रा पर गई है, ये दुआएं उसके साथ जाएंगी और उसके आगे के जीवन को भी बहुत निर्विघ्न बनाएंगी। शिवानी जी, ब्रह्म कुमारी के बारे में एक जनरल अवधारणा ये है कि यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते भी भाई बहन में बदल जाते हैं। आप ब्रह्मचर्य पर इतना ज़्यादा जोर देती हैं, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार हम रोज स्टडी करते हैं कि ये 5 विकार हैं, राइट? तो उसमें सबसे पहला विकार कौन सा आया? काम विकार। अब हमें ये लगता है कि ब्रह्मचर्य, पवित्रता की पालना, ये प्रकृति के विरुद्ध है। कोई भी चीज़ मन की स्थिति है। आज जो हम समाज में देख रहे हैं, सिर्फ उसी को देख लेते हैं। आज एक बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। आज एक बच्चे को घर नहीं छोड़ के जा पाते लोग कि पता नहीं कौन क्या कहाँ। आज बच्चे को स्कूल भेजने से भी पेरेंट्स डरते हैं क्योंकि काम विकार अति को पहुंच चुका कि मानसिकता के अंदर, सोच में कितनी अपवित्रता आ गई है कि एक छोटे से बच्चे को भी किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ये है काम विकार की अति। क्या ये नेचुरल है? ये नेचुरल नहीं है। ये काम विकार की अति कैसे हुई? मेरी विकारों की अति हुई। अब इसी तरह पवित्रता, पवित्रता मतलब मेरी दृष्टि हर एक के प्रति पवित्र है। अगर किसी की दृष्टि अपवित्र हो सकती है तो किसी की दृष्टि पवित्र क्यों नहीं हो सकती? अगर हम दूसरा विकार लें, क्रोध, अगर कोई क्रोध कर सकता है तो कोई बिना क्रोध के भी तो काम कर सकता है। इनमें से दोनों में से कौन सा प्रकृति के विरुद्ध है, क्रोध या शांति? तो हम कहेंगे क्रोध करना नेचुरल है क्या? क्रोध तो डिस्कम्फर्ट ही दे रहा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सोच है, ये संस्कार है। ब्रह्मा कुमारी इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो है राजयोग। राजयोग मतलब स्व पर राज्य, और स्व पर राज्य करना मतलब इन 5 विकारों के ऊपर जीत पाना। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य कंपल्सरी है,
लेकिन जब हम सेंटर पर आते हैं हमें समझ में आता है कि काम विकार का क्या नुकसान है और ब्रह्मचर्य आत्मा के लिए और शरीर के लिए कितना यूज़फुल है। फिर हर एक अपने आप चूज़ करता है और जो उसको चूज़ करता है वो उसको अपने जीवन में धारण करता है। तो कोई हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक बहुत प्यारा रिश्ता निभाएं, लेकिन अगर वो चाहें उस रिश्ते को पवित्रता के आधार पर निभा सकते हैं। ऐसे लाखों कपल्स सेंटर पर आते हैं। शिवानी जी, ब्रह्म कुमारी के इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप आध्यात्म की शिक्षा देते हैं, इसके अलावा सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं ब्रह्म कुमारी? सोशल वेलफेयर में जैसे सेवा तो हर जगह होती है, हर शहर में इतने सारे सेंटर्स हैं, हर सेंटर्स पे भाई बहन आके मेडिटेशन सीखते हैं। उसके अलावा काउंसलिंग होती है, डी एडिक्शन के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं कि जिन हॉस्पिटल्स में मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन को भी यूज़ किया जाता है। एक बहुत सुंदर नया प्रोजेक्ट चला है, वो है योगिक खेती, कि खेतों में जाकर किसानों के साथ खेतों में जाकर खेतों पर मेडिटेशन किया जाता है, ताकि मेडिटेशन के प्रयोग से और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वो न यूज़ करें और योग से अपनी संकल्प की शक्ति से जो रिजल्ट निकल कर आती है उस फूल की, उस फल की, उस पौधे की, उस सब्जी की, उसका साइज़, उसका रंग, उसका टेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी वाइब्रेशंस। इसी तरह और प्रोजेक्ट है रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, कि हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं वो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से कैसे ठीक होते हैं, डायबिटीज़, ऐसे बहुत सारे। और सोलर का सबसे बड़ा कुकिंग सिस्टम जो है वो माउंट आबू में सबसे पहले लगा। तो सोलर का बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है, सब सेंटर्स पे सोलर प्लांट्स हैं, ताकि लोग उसको देखकर अपने अपने घरों में भी यूज़ करें। आपके मिशन के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। यदि हमारे दर्शक आपके साथ में, आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहें, ब्रह्म कुमारी इसका सदस्य बनना चाहें या कुछ मेडिटेशन सीखना चाहें, कैसे संपर्क करें? ब्रह्मा कुमारीज के तो हर जगह सेंटर है, अबाउट 140 देशों में है। भारत देश में कहें तो हर शहर में, हर टाउन में, गांव में भी है। हर शहर में भी मैक्सिमम 4 या 5 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर है, और सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखना चाहते हैं ये बस बहनों को बताएं। 7 दिन का कोर्स है, 1 घंटा रोज़, कोई भी 7 दिन, कोई भी 1 घंटा, और ये सब कुछ निःशुल्क कराया जाता है। तो बहनों के साथ बस अपना टाइम फिक्स करें और मेडिटेशन सीखना शुरू करें। आपने कहा कि बहनें हैं हर सेंटर में और वो मेडिटेशन सिखाती हैं, क्या कारण है कि ब्रह्म कुमारीज में दीदी और दादी बहनों का ही ज़्यादा रोल है, ज़्यादा आधिपत्य है? नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, इक्वल है। जब ये संस्था स्टार्ट हुई तो निराकार परमात्मा ने जिसका आधार लिया वो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम पहले दादा लेखराज था। फिर उन्होंने बहनों को आगे रखा, क्योंकि बहनों के अंदर जैसे माँ के अंदर पालना करने का संस्कार होता है, तो उन्होंने कहा बहनों के अंदर ये संस्कार है। और ये कौन से समय की बात, 1936 की बात हो रही है, जिस समय तो बहनें उतना तो समाज में आगे नहीं थी जैसे आज का समय है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बहनें ही सेंटर को संभालेंगी, बहनें ही सबको सिखाएंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं पवित्रता की पालना, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करनी है, और औरों को भी वो पालना देकर उनको भी उस रास्ते पर चलाना है। इसमें एक एक पर बहुत प्यार से पालना करनी पड़ती है, लेकिन इक्वल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आपके यहाँ आते हैं या हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा? कोई भी ऐसा रिलीजन ही नहीं है कि जिसके भाई बहन यहाँ नहीं है, क्योंकि ये रिलीजन की बात ही नहीं है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं आज भी हिंदू ही हूँ, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम ही है। तो सब धर्म, सब देशों में, सब रिलीजन्स, कास्ट, क्रीड, सबके भाई बहन आते हैं। शिवानी जी, आपके जीवन में इतनी पवित्रता है, आपके विचार भी इतने अच्छे हैं, करोड़ों लोगों के दिलों में आपने स्थान बनाया है। यदि आपको राजनीति में जाने के लिए कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? राज्य तो खुद पर करना है अभी पहले, है ना। ये वो समय है जो हम सबको खुद पर राज्य करना है। स्वराज्य आज के समय की नीड है हमारी। स्वराज्य से ही स्वर्ग इस सृष्टि पर आए। शब्दों में उलझा रहे हो, मैं सीधी सीधी पॉलिटिक्स तो की बात जीवन का चाहता लक्ष्य हूं। है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल क्या करना है, लेकिन जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर है कि आध्यात्म को अपने जीवन में पूर्ण रीति से धारण कर। अभी जर्नी बहुत है, अभी तो बहुत कम हुआ है, बहुत अभी अपने ऊपर काम करना है। उसको करके
जितना निमित्त बन सके औरों के साथ शेयर करें। इस सृष्टि को परिवर्तन करना है, ये परमात्मा का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपने बहुत सरल और सहज तरीके से हमारी आज की ये आध्यात्मिक यात्रा कराई है और मुझे लगता है दर्शकों को भी निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति, थैंक यू।